द्वारिका में गड़बड़ हो गया क्या? एक सूत्र है, समझे। मन के ऊपर कभी भरोसा मत करो, मन के ऊपर कभी विश्वास मत करो। ये मन कभी भी भटक सकता है। इसलिए मन को रोज सत्संग रूपी चाबुक से मारते रहो, रोज सत्संग रूपी चाबुक से इसको अंकुशित करते रहो। भगवान के नाम के भजन से इसको रोजाना डांटते रहो, फटकारते रहो, नहीं तो ये मन कभी भी बहक सकता है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मन बड़ा उच्छृंखल होता है। और एक बात बताऊं, मन ऐसा अनमोल हीरा है। मन अगर भगवान से जोड़ दिया तो मुक्ति, और मन संसार से जोड़ दिया तो बंधन। सब मन का ही खेल है। मना है ये मनुष्याणाम बंधयो हो मोक्ष कारण। ये मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण बनता है। ऐसा निर्मल, ऐसा सुंदर मन देकर के भगवान ने भेजा संसार में। मेरे में लगाना मन को, वादा करके आए प्रभु आप में लगाऊंगा। लेकिन यहां आकर के संसार में मन हेरा गया। काहे में? कूड़े में कचड़े में। मन रूपी हीरा हमारा संसार के कूड़े कचड़े में हेरा गया। कौन सा कूड़ा कचड़ा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, राग, द्वेष, ये जो विकार हैं, विषय वासना है, यही तो कूड़ा कचरा है, यही तो कूड़ा कबाड़ा है। कबीरदास कहते हैं, मोरा हीरा हेराई गयो, ये मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, हेराई गयो, कचरे कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो। और पूरी दुनिया ढूंढ रही है हीरे को। कहां कहां ढूंढ रहे हैं? कोई पूर्व, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब, कोई कहता हरिद्वार, वहां मिलेंगे भगवान ना, बद्रीनाथ चलो वहां मिलेंगे भगवान। कोई कहता ना बाबा बैद्यनाथ चलो, मथुरा में चलो, अयोध्या में चलो, वहां जरूर मिलेंगे। सब जगह ढूंढते घूम रहे हैं, लेकिन सब जगह पत्थर की मूर्ति मिलती है, ओरिजिनल भगवान तो अंदर बैठे हैं। कोई पूरब, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी, कोई पानी, कोई पत्थरे मोरा हीरा हेराई। कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर मुनि अति पीर औलिया, सुर नर मुनि यति, सुर नर कौन कौन ढूंढ रहा है? सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर मुनि अति पीर औलिया, उलझ रहे सब, उलझ रहे सब, पचरे
जान जिन पाया। बांध लियो निजे, बांध लियो निजे, अचरे माँ मोरा हीरा, अचरे माँ मोरा हीरा हेराय गया, कचरे मोरा हीरा हेराय गया, कचरे माँ मोरा हीरा हेराय गया, कचरे माँ मोरा हीरा कचरे माँ मोरा हीरा गयो, कचरे माँ मोरा हीरा और कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, सब जगह ढूंढते घूम रहे, वहां मिलेंगे भगवान, वहां चलो वहां मिलेंगे ना, दक्षिण भारत में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, गंगा सागर में मिलेंगे, लेकिन सब जगह पत्थर की मूर्ति मिलती है। ओरिजिनल भगवान को ढूंढना है तो अंदर ही बैठे यही मिल जाएंगे। लेकिन जब तक हमारा मन सुदृढ़ नहीं होता है, जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, ये संसार के कचड़े में उलझा रहता है, संसार की विषय वासना में उलझा रहता है, तब तक ओरिजिनल हीरा नहीं मिलता है, भगवान नहीं मिलते। सब मन का खेल है, मन भगवान से लग गया तो मुक्ति, मन संसार से लग गया तो बंधन। लेकिन प्रायः करोड़ों में एक आधे होते हैं जिनका मन भगवान से लगता है, बाकी आडंबरी भक्ति तो पूरी दुनिया करती है। हाँ, संत कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, इसलिए मन को रोजाना सत्संग के अंकुश से अंकुशित करते रहो, मन कब भटक जाए पता नहीं चलता। अरे बड़े बड़े भक्तों के मन भटक गए, और वही एक दृष्टांत सुना रहे हैं जो अक्रूर जी हैं। कल सुन रहे थे, भगवान कन्हैया को लेने गए थे मथुरा से वृंदावन। वंदन भक्ति के आचार्य जो भगवान के चरण चिन्हों का वंदन करते जा रहे हैं अक्रूर जी, ऐसे अक्रूर जी परम भगत हैं भगवान कन्हैया के, लेकिन एक सेकंड में बुद्धि बदल गई। कब? लोभ आ गया। एक विकार मन में आता है तो पूरे खानदान को बुला लेता है, अपने पूरे खानदान को बुला लेता है। लोभ आया तो काम क्रोध सब आकर के तुरंत डेरा जमा लेते हैं हृदय में। अक्रूर के अंदर लोभ आ गया। अक्रूर ने विचार किया, सत्यजित के पास जो मणि है वो 8 भार सोना रोज देती है। एक भार होता है 10 किलो का, 10 किलो माने 80 किलो भार, 80 किलो सोना वो मणि रोजाना देती है। आ गया लोभ अक्रूर के मन में, अगर ये मणि मेरे को मिल जाए तो कितना आनंद आएगा, लेकिन मणि मिलेगी कैसे? सत्ताजित ऐसे तो देंगे नहीं, और चोरी करना तो हमको आता नहीं, क्योंकि भगत है। जो काम कभी न किया हो तो पहली बार नहीं किया जा सकता, इसलिए चोरी करना तो आता नहीं। फिर क्या किया जाए? सोचा रात को जब सब सो जाएं तो महल के अंदर घुस करके सत्ताजित को मार दिया जाए सोते हुए, और मार करके मणि उठा लाया जाए। अब देखो लोभ आया तो कितना कुत्सित विचार आ गया है। मारना, हत्या करना, चोरी करना, सारे विकार आ गए मन के अंदर। लेकिन अक्रूर ने सोचा ये भी काम मेरे से हो नहीं पाएगा, इसलिए कृतवर्मा और सतधन्वा को, ये 2 आतंकवादी रहते हैं द्वारिका में जो चोरी डकैती का काम करते हैं, इनको साथ में मिला करके अक्रूर ने थोड़ा सा लालच दे करके, और फिर रात को सोते में, कन्हैया तो है नहीं, महल सोना पड़ा है, रात को घुस करके महलों में सत्याजित को मार करके मणि लेकर के अक्रूर चले गए। सवेरे सत्यभामा पिता की लाश पर रोने लगी, रथ में बैठ करके हस्तिनापुर आई। भगवान कन्हैया ने सत्यभामा को देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बिना पूर्व सूचना दिए हुए सत्यभामा अचानक कैसे आ गई? आए देवी, क्या बात है, सब कुशल तो है? सत्यभामा आज रोती हुई कहती है, प्रभु आपके ससुर जी को, अपने पिताजी को नहीं कहा, आपके ससुर जी को, माने थोड़ा इनको और ज्यादा कष्ट हो, इसलिए तुम्हारे ससुर जी को किसी ने रात में मार दिया, मणि छीन लिया।
बात चल रही है कृतवर्मा और शतधन्वा ने मार दिया, क्योंकि ये थोड़ा प्रसिद्ध है इस काम में, इसलिए जो ज्यादा हिस्ट्री सीटर होता है सबसे पहले नाम उसी का आता है, भले उसने न किया हो। इसलिए सत्यभामा कहते हैं शतधन्वा और कृतवर्मा ने रात को सोते में तुम्हारे ससुर जी को मार करके मणि लेकर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे कन्हैया ने सुना तो सत्यभामा को लिपट करके खूब रोए, ज्यादा रोए। परीक्षित जी ने कहा प्रभु ज्यादा क्यों रोए? सुखदेव जी कहते हैं सभी का ये व्यवहार होना चाहिए, सारे पतियों का ये व्यवहार होना चाहिए। अपने पिताजी के मरने पर भले कम रो, लेकिन पत्नी का पिता मर जाए तो ज्यादा रो, नहीं तो पत्नी नाराज हो जाएगी। न रोना आवे तो बनावटी रो, लेकिन खूब रो। भगवान कन्हैया को तो बताने नहीं, तो महानाटक निपुण, महानाटकी सो कन्हैया सत्यभामा को लिपट करके खूब रोए। हमारे ससुर जी बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत मानते थे, चले गए। और फिर सत्यभामा के साथ द्वारिका आए। कृतवर्मा शतधन्वा को मार दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। कन्हैया बलराम जी के पास आए, दादा मणि न जाने क्या हो गई। बलराम जी ने कहा कन्हैया मणि तुमने लिया है, नाटक ज्यादा मत करो, मणि ला करके दो। भगवान ने सोचा है भादों की चौथ का चंद्रमा क्या देख लिया, मणि तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई, हम उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। बार बार कलंक लगता है। मेरे बड़े भैया बलराम दादा भी कह रहे हैं मणि तुमने लिया है कृष्ण। इसलिए कन्हैया ने बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। और एक बात समझें, संतों के ऊपर भक्तों के ऊपर उंगली लोग कम उठाते हैं। अक्रूर भगत है, इसलिए उनके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं जा रही कि अक्रूर ने ये सब किया होगा। लेकिन कन्हैया ने बारीकी से निरीक्षण किया तो देखा अक्रूर हस्तिनापुर से द्वारिका में आकर के विशाल यज्ञ कर रहे हैं, जिस यज्ञ में सारी वेदियां सोने की बनाई गई हैं। साधु संतों के भोजन करने के लिए सोने के पात्र नए बनवाए जाते हैं। साधु संत ब्राह्मण भोजन करते हैं और वही पात्र लोटा कटोरी थाली गिलास चम्मच सब सोने के ब्राह्मणों को दान दे दिया जाता है, ले जाओ महाराज, और कल फिर दूसरे बनवाए जाते हैं। भगवान कन्हैया ने सोचा इतना सोना अक्रूर के पास आया कहां से? सो कन्हैया गए अक्रूर के पास, कोई भूमिका नहीं बनाई, बस सीधा प्रहार किया। काका जी ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत गलत काम किया है। अक्रूर ने सोचा भगवान जान गए हैं, सो मणि ला करके दिया, प्रभु गलती हो गई क्षमा करें। भगवान ने कहा काका जी तुम मेरे काका जरूर हो, लेकिन इसका दंड तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हम राजा हैं, हमारे लिए कोई परिवार नहीं है, सारी प्रजा हमारा परिवार है, दंड तुमको भी मिलेगा। अक्रूर ने कहा प्रभु जो मर्जी आए दंड दे दो। भगवान ने कहा तो दंड तुम्हारे लिए यही है कि ये मणि अपने पास रखो, मणि ले जाओ। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये पारितोषिक दिया है कि दंड दिया है? 80 किलो सोना देने वाली मणि वापस कर दिया। सुखदेव जी ने कहा ये भी तो सुनो, शर्त रखी है भगवान कन्हैया ने, कहा देखो मणि लेकर के जाओ, लेकिन शर्त ये है जितना सोना मणि से रोज निकले एक रत्ती भी कम नहीं होना चाहिए, रोज का रोज तौल करके मेरे खजाने में जमा करना है। अब कहते हैं 10 घंटा जब मणि की एक आसन पर बैठ करके पूजा की जाती थी तो मणि देती थी 8 भार सोना। 10 घंटे एक आसन पर, आसन नहीं बदलना है बीच में। अब 10 घंटे आसन पर बैठ करके पूजा करें अक्रूर, और सोना एक रत्ती ले नहीं सकते। और पूजा जिस दिन न करें उस दिन घर में अनिष्ट शुरू। तो घर को बचाने के लिए, परिवार को अनिष्ट से बचाने के लिए पूजा तो करना जरूरी है। तो 10 घंटा बैठकर पूजा करें अक्रूर, सोना एक रत्ती ले नहीं सकते। इससे ज्यादा बड़ा दंड क्या हो सकता है? अक्रूर को तो सारी जिंदगी के लिए दंड दिया भगवान कन्हैया ने। मन मार करके मणि ले लिया। भगवान कन्हैया आज अर्जुन के साथ में आए थे, अर्जुन को साथ में लेकर के हस्तिनापुर फिर वापस चले। यमुना के किनारे किनारे जा रहे हैं। यमुना के किनारे देखा भगवान कन्हैया ने एक परम दिव्य सुंदरी कन्या बैठी हुई है। अर्जुन से पूछा अर्जुन ये कौन है?
अर्जुन ने कहा प्रभु हम क्या जाने कौन है, जाकर पता लगाओ। अर्जुन आए, देवी जी आपका परिचय। उसने कहा मेरा नाम कालिंदी है, माने यमुना मैया। यमुना को ही कालिंदी बोलते हैं। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं। मेरा जब जन्म हुआ तो मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं नारायण के साथ ही ब्याह करूंगी, नहीं तो ऐसे रहूंगी। अर्जुन ने इशारा किया, वो जो रथ में बैठे मुस्कुरा रहे हैं वही तो नारायण हैं। और कहते हैं सुखदेव जी कि वही सूर्य भगवान प्रकट हुए और अपनी पुत्री कालिंदी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया वैदिक रीत से। अच्छा, ये कौन से नंबर वाला विवाह है बताएंगे आप लोग? एक कालिंदी के साथ जो विवाह कौन से नंबर वाला है? भगवान के कितने विवाह हो चुके हैं? देखिए 16,108 विवाह हैं भगवान कृष्ण के, और सबका वर्णन मैं करता जाऊंगा। गणित थोड़ी मेरा कमजोर है, जोड़ते तुम रहना, हिसाब किताब तुम लगाते रहना। हाँ। कितने विवाह हो गए? अब 4 हो गए। पहला रुक्मिणी से, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, और 5वां विवाह कन्हैया का हुआ। अयोध्या के राजा हैं एक, जिनका नाम है नागनजित। इनकी पुत्री का नाम है नागनजिती। सत्या भी इनको कहते हैं। इनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े खूंखार। इनकी शर्त है जो 7 बैलों को एक ही साथ अपने कंट्रोल में कर लेगा, उसी के साथ में अपनी बेटी सत्या का विवाह करूंगा। कहते हैं बहुत से राजकुमार आए, साणों के द्वारा, बैलों के द्वारा मारे गए, लेकिन भगवान कन्हैया गए और 7 रूप बना करके 7 बैलों को कंट्रोल में किया और सत्या के साथ विवाह करके द्वारिका आ गए। ये 5वां। और 6ठा विवाह भगवान कन्हैया का हुआ। उज्जैन में 2 भाई हैं, नाम है विंद और अनुविंद। इनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। विंद अनुविंद ने दुर्योधन के साथ अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह करने की बात किया है। बात तय हो चुकी है। कल स्वयंवर है मित्रविंदा का। रात्रि को दोनों भाइयों ने कहा मित्रविंदा से, बहन तुम्हारी बरमाला दुर्योधन के ही गले में पड़नी चाहिए, मैंने बात पक्की कर लिया है। मित्रविंदा ने कहा जैसा भैया आपका आदेश वैसा करूंगी। और जब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में भगवान कन्हैया भी आए। मित्रविंदा जब बरमाला लेकर के स्वयंवर सभा में आई तो सबसे पहले दृष्टि कृष्ण के ऊपर ही पड़ गई, और जैसे कृष्ण का मोहिनी स्वरूप देखा सो मुग्ध हो गई मित्रविंदा। भाइयों की बात भूल गई दुर्योधन वाली, और कृष्ण के गले में बरमाला डाल दिया। जब कृष्ण के गले में बरमाला पड़ी, बिंद और बिंद के तेवर तन गए, तलवार निकाल लिया। कन्हैया ने देखा अब तो युद्ध का माहौल बनने जा रहा है। जब बहन का विवाह हो गया तो ये साले बन गए, लड़ाई में हो सकता है मारना पड़े इनको, इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सो मित्रविंदा का हाथ पकड़ा और चुपचाप द्वारिका चले गए, भाग गए द्वारिका। ऐसे भगवान कन्हैया का कौन से नंबर वाला है? 7वां विवाह। हाँ, 7वां नहीं, 6ठा विवाह है, 6ठे नंबर का मित्रविंदा के साथ। भूलना मत भाई, भूल जाओगे तो हम भी भूल जाएंगे। ये 6ठे नंबर वाला देखो, पहला रुक्मिणी से, दूसरा सत्यभामा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, 5वां सत्या से, और 6ठा मित्रविंदा से। हाँ, 7वां विवाह एक माता जी हैं जिनका नाम है सुरतिकीर्ति। सुरतिकीर्ति मैया के एक पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। सुरतिकीर्ति मैया भगवान कृष्ण को बालक मानती हैं, बालवत व्यवहार करती हैं, लेकिन सोचा कृष्ण हमारे बच्चे तो कभी बन नहीं सकते हैं, लेकिन बालवत मेरी भक्ति की पुष्टि कैसे हो। सो सोचा अपनी बेटी भद्रा है, इसका विवाह कृष्ण के साथ कर दूं, दामाद बन जाएंगे तो दामाद और बेटा दोनों एक समान होते हैं, इसलिए बालवत व्यवहार भक्ति मेरी पुष्ट हो जाएगी। मैया सुरतिकीर्ति ने कृष्ण का 7वां विवाह अपनी बेटी के साथ, भद्रा के साथ कर दिया। 7 विवाह हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 8वां विवाह एक मछली
लक्ष्य में रखी गई है। नीचे तेल में कढ़ाई, कढ़ाई में मछली की आंख देख करके मछली की आंख को भेदना है। इस लक्ष्य का भेदन करके भगवान कन्हैया लक्ष्मणा के साथ विवाह करके आए। ये 8 विवाह भगवान कन्हैया की हुई है।